हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजेएम क्लासेस। मैं हूं आपका फेवरेट एजाज सर। तो आज हम एक और अपनी वीडियो लेकर आए हैं जो क्लास 10 चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। और आज हमने उन क्वेश्चन को कंसिडर किया है जो फ्रिक्वेंटली एग्जाम में हमेशा पूछे जाते रहे हैं और उनके भविष्य में आने की संभावनाएं भी बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप इन क्वेश्चन को करके जाते हैं तो डेफिनेटली आपको एग्जाम में बहुत फायदा होने वाला है। चलिए बात करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला सवाल है वो ये है, 2 sec स्क्वायर थीटा माइनस sec raised to the power 4 थीटा माइनस 2 cosec स्क्वायर थीटा प्लस cosec raised to the power 4 theta, and you have to prove cot raised to the power 4 theta minus tan raised to the power 4 theta। तो क्वेश्चन क्या है बच्चों, आपके पास क्या है, 2 sec स्क्वायर थीटा माइनस sec raised to the power 4 theta माइनस 2 cosec स्क्वायर थीटा प्लस cosec raised to the power 4 theta इज इक्वल टू, और आपको प्रूफ क्या करना है बच्चों, प्रूफ करना है ये पार्ट cot raised to the power 4 थीटा माइनस tan raised to the power 4 थीटा ये होता है। किस तरह से करें, देखिए अगर हम सबसे बेसिक से बात करें, जो हमने प्रूफ करना है और जो हमें दिया गया है कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, रिलेशन होता है। अगर हम बात करें सेक स्क्वायर थीटा के इंडिविजुअली, सेक स्क्वायर थीटा का कनेक्शन सीधा सीधा किससे कनेक्ट होता है बेटा, tan स्क्वायर थीटा से। बट यहाँ पर पावर 4 है वो अलग बात है, बट सेक स्क्वायर थीटा कहीं ना कहीं tan स्क्वायर थीटा से कनेक्ट होता है। तो हमने बस उन्हीं आइडेंटिटीज का यूज करना है जो एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड है। ठीक है, बात करते हैं। चलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा की जो आइडेंटिटी होती है क्या होती है बच्चों 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ये होती है। सेक स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी क्या होती है बच्चों, ये होती है। देखो यहाँ पे क्या बेटा, सेक रेज़ टू द पावर 4, यहाँ पर हमें एक स्टेप अपनी तरफ से देना पड़ेगा। हम इसको क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा रेज़ टू द पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, आगे चले, माइनस, तो ये क्या आ सकता है 2 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसकी आइडेंटिटी होती है। क्लियर, जिस तरह हमने सेक रेज़ टू द पावर 4 थीटा को लिखा था, कोसेक को भी हम उसी तरह से लिखने वाले हैं। ये बन जाएगा बेटा हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा एंड इट्स होल स्क्वायर। आई होप यू क्लियर दिस। ठीक है, हो गया ना। ठीक है, मल्टीप्लाई करते बेटा अंदर को। चलिए 2 मल्टीप्लाई 2 2, अब 2 की मल्टीप्लाई 10 में करोगे, देखो प्लस साइन पहले आ रहा है तो हो जाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा। क्लियर ना। यहाँ देखिए अभी हमने सेक स्क्वायर की आइडेंटिटी पुट किया था, सिमिलरली यहाँ पर भी सेक स्क्वायर की आइडेंटिटी पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा बेटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा एंड इट्स पावर 2। सिमिलरली अब बस इसके लिए देखिए ये -2 मल्टीप्लाई कहाँ करेगा बच्चा, इनसाइड ना। ठीक है, तो 2 -2 मल्टीप्लाई 1 -2 अगेन दिस -2 मल्टीप्लाई विथ cot स्क्वायर, सो इट बिकम -2 cot स्क्वायर थीटा एंड प्लस, अभी हमने जैसे किया था वैसे ही करेंगे इसको। कॉसेक की आइडेंटिटी क्या बनती है बेटा कॉट में, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा एंड इट्स स्क्वायर। क्लियर हो गया ना। ठीक, यहाँ से बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर, साफ लफ्जों में हमें देखें तो यहाँ पर बेटा आपका देखो +2 जो है, ये जो +2 है कहाँ, ये वाला +2 और ये -2, ये एक दूसरे से कैंसिल है, कैंसिल हो जाएंगे +2 -2। ठीक है, तो इसको एज इट इज लिख दीजिए 2 tan स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी देखो, आप यहाँ पे इसको आइडेंटिटी ओपन करोगे a प्लस बी होल स्क्वायर, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। क्या बनेगी बच्चे हमारी, a स्क्वायर प्लस 2ab या b स्क्वायर प्लस 2ab, आप किस तरह से भी लिख सकते हो। आप इसको 2ab को मिड में भी लिख सकते हो और b स्क्वायर को लास्ट में। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा माइनस ऐसे ही इट बिकम 1 स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर पहले ही था और इसके ऊपर एक स्क्वायर और आ जाएगा। ठीक है, बाय आइडेंटिटी प्लस क्या हो जाएगा बेटा 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म इज 1 एंड द सेकेंड टर्म इज tan स्क्वायर थीटा, यानी कि बेटा हमारा a कंसीडर हो जाएगा और ये हमारा b। ठीक है ना, तो a स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस b स्क्वायर यानी कि tan स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा प्लस
2ab मतलब 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b मीन्स फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकंड टर्म, तो फर्स्ट मल्टीप्लाई ये। सिमिलरली क्या बचा बेटा आपके पास, ये तो हो गया हमारा, आगे बचता है 2 cot स्क्वायर थीटा। ये सीधा, ये भी हमारी आइडेंटिटी ओपन हो जाएगी। मैं डायरेक्ट ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या बनेगा बच्चे हमारा 1 स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर थीटा रेज़ टू द पावर 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई cot स्क्वायर थीटा। क्लियर हो गया। अब इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं बेटे, एज इट इज रहने दो इसको। 2 tan स्क्वायर थीटा, अंदर को मल्टीप्लाई कर दो बेटा, ये हो जाएगा माइनस का 1 स्क्वायर कितने भी हो, उसकी पावर 1 की पावर कितनी भी होगी तो 1 ही आएगा, ठीक है। ये माइनस अंदर को मल्टीप्लाई करेगा तो बन जाएगा बेटा माइनस, ठीक है। tan स्क्वायर रेज़ टू द पावर स्क्वायर कितना हो जाएगा 10 रेज़ टू द पावर 4 थीटा, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 1 2 और 2 मल्टीप्लाई tan स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा। बट ये माइनस बेटा जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा प्लस के तो क्या बन जाएगा आपका माइनस बन जाएगा ना, ठीक है। तो अब क्या बचा आपका 2 cot स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 स्क्वायर क्या होता है बच्चा आपका 1, cot स्क्वायर की पावर स्क्वायर तो क्या बन जाएगा बेटा cot रेज़ टू द पावर 4 थीटा। ये मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 2 cot स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखना बेटा, अगर अब सही से ध्यान दें, ये देखो माइनस 2 cot स्क्वायर थीटा और प्लस 2 cot स्क्वायर थीटा, तो प्लस वाले से आपका माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखें 2 tan स्क्वायर थीटा और माइनस पर 2 tan स्क्वायर थीटा, ये भी इक्वल है और बिल्कुल अपोजिट साइन के साथ है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा आपका। बचता क्या बेटा, ध्यान से देखो बचता क्या है आपके पास, ठीक है। अभी एक बचता +1 और एक बचता आपका पास -1, तो ये -1 इससे +1 से कैंसिल हो जाएगा। तो बची हुई वैल्यू क्या है, अगर आप ध्यान से देखें बेटा क्या बचती है हमारे पास, क्या tan क्या बचता आपके पास, पहले देखो माइनस tan रेज़ टू द पावर 4 थीटा एंड आगे जाएंगे सब कैंसिल हो गया, बचता क्या आपके पास cot रेज़ टू द पावर 4 थीटा। भाई और आंसर देखें, पहले सीक्वेंस में कर दे इसको रीअरेंज, तो क्या बनेगा बेटा cot स्क्वायर 4 थीटा माइनस tan स्क्वायर रेज़ टू द पावर 4 थीटा। यही तो हमारा क्या है रिक्वायर्ड राइट साइड। हमने क्या करा था, वी आर टेकिंग लेफ्ट साइड और उसको सॉल्यूशन करते करते क्या आ गए राइट साइड। इजी है, ठीक है। तो हमने सेक स्क्वायर को उसकी आइडेंटिटी 10 में तोड़ा, ठीक है, ब्रेक किया। सेक स्क्वायर रेज़ टू द पावर 4 को हमने 2 की पावर 2 में तोड़ा, फिर उसका जो नीचे वाला हिस्सा था आइडेंटिटी से ओपन किया। अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगाने के बाद सारी चीजें ऑटोमेटिकली हमारी कैंसिल होती रही। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा बड़ा अच्छा सवाल है, ठीक है। बच्चे बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं किस तरह से करें किस तरह से नहीं, बट क्वेश्चन के जो है इसका लेवल अच्छा तो है बट आसान है, बट आपको समझने की जरूरत है। आप डर जाते हो यहाँ देखकर, ये जो चीजें है ना, ये 4 पावर आपको हमेशा डरा देती है और आंसर में भी इसी तरह से चाहिए, बट इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप इसको देखोगे एक ही बार में समझ में आ जाएगा, अगर नहीं आता है तो बार बार इसको देखो और दोस्तों के साथ शेयर भी करो। बड़ा अच्छा सवाल है, ठीक है। आज का हमारे पहला सवाल पूरा हो जाता है। चलिए बेटा हम बात करते हैं आज के अपने दूसरे सवाल की ओर, जो कि बहुत इसी तरह से है बट इससे लेवल कम है, ठीक है। वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट देखा जाए तो 1 मार्क्स में या एमसीक्यूज में अक्सर वो पूछा जाता रहा है, ठीक है। बात करते हैं बेटा अपना आज के सेकंड क्वेश्चन की। क्वेश्चन है हमारे पास sin थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा एंड यू हैव टू प्रूव, क्या प्रूव करना है बच्चा हमें, cosec थीटा प्लस cot थीटा। आपको ये प्रूव करके दिखाना है कि sin अपॉन 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा प्लस cot थीटा, ठीक है। यही से कर देंगे, लेफ्ट साइड ले लेते हैं। चलिए बेटा लेफ्ट हैंड साइड से ही कर लेते हैं बेटा इसको। क्या बनेगा sin थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा। आसान करने के लिए एक तरीका बता देता हूँ, यही से इसको रेशनलाइज कर दो, इसका डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर दो। क्या तरीका बताया था रेशनलाइजेशन का, जो भी है आपके पास टर्म डिनोमिनेटर में, अगर हम डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन कर रहे हैं, डिनोमिनेटर में आपके पास जो भी टर्म है, ठीक है, जो भी आपके पास टर्म है उसी को लिख दो, बट इसके साइन को चेंज करके। तो क्या हो जाएगा बच्चा 1 प्लस cos थीटा आउट ऑफ 1 प्लस cos थीटा। क्या कोई फर्क पड़ा, नहीं तो 1 प्लस cos थीटा से 1 प्लस cos थीटा काटोगे वही तो बचेगा। ये हमने क्यों किया, ताकि हमें आंसर मिल जाए। अपने क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के लिए, आसान करने के लिए हमने ये अपना चूज किया रास्ता। क्या फायदा मिलेगा, देखो
ये आ जाएगा बेटा, एक बार देखो, एक बारी चीज माइनस हो रही है और वही चीज एक बारी आपके पास प्लस हो रही है। कुछ याद आया? अगर ये आइडेंटिटी आप यूज करते हो तो क्या बनता है? हाँ, कौन सा वाला पिक करते हो बेटा? माइनस वाला, और वो भी क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा? ऊपर कैसे ही रहेगा आपके पास साइन थीटा, और क्या बचा? 1 प्लस कॉस थीटा। नीचे क्या हो गया बेटा? इसको एक साथ लिखेंगे तो आइडेंटिटी बन गई। आइडेंटिटी किसकी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो माइनस वाला पिक करते हैं बेटा इसी केस में, तो माइनस वाला ही है, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आगे बात करें 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा या 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की क्या वैल्यू होती है? आइडेंटिटी पढ़ी होगी ना आपने, कौन सी आइडेंटिटी का यूज करेंगे बेटा हम? ध्यान दें, ये बन जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा। कंफ्यूजन हो रही है? कैसा आया देख लेते हैं बेटा इसको। आइडेंटिटी पढ़ी है आपने क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। चाहिए क्या आपको? 1 माइनस 1 स्क्वायर मीन्स 1 ही होता है, ठीक है, तो इसको जम करा दो बेटा, तो क्या बचेगा आपके पास? साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसके प्लेस पर आप क्या लिख सकते हो? साइन स्क्वायर थीटा ना, वही तो लिखा मैंने, आई होप यू क्लियर ना, वही तो लिखा। अब क्या हुआ? देखो साइन थीटा से इसकी पावर कैंसिल हो जाएगी, तो बचता क्या बेटा हमारे पास? 1 प्लस कॉस थीटा आउट ऑफ साइन थीटा। क्या कर सकते हैं? इंडिविजुअल डिवाइड, ये बन जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा आउट ऑफ साइन थीटा। ये किसकी वैल्यू होती है बेटा? जल्दी बोलो। ये वैल्यू होती है आपकी कॉसेक थीटा की, और कॉस अपॉन साइन किसको रिप्रेजेंट करता है? टेन को, नहीं तो हाँ किसको? कॉट को। ये हो जाएगा कॉट थीटा। तो यही तो हमारा रिक्वायर्ड राइट साइड है, राइट हैंड साइड। देखो ध्यान दो, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो ये भी बड़ी आसानी से हमारा क्वेश्चन हो जाता है, और एग्जाम में बड़ा पूछा जाता है, इस तरह से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, और हो सकता है यही क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछ ले जाए, ठीक है। और आज के हम बेटा अपने तीसरे और आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं, जो मैं आपको एमसीक्यू टाइप में बता करूंगा, ठीक है। बड़ा अच्छा सवाल है और बच्चे बड़े डर जाते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जब बहुत बार ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन में लिख देता हूं, इफ साइन थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू 0। क्या दिया बेटा? साइन थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू 0, देन find the value of sin raised to power 4 theta plus cos raised to power 4 theta। ये कितना होगा? ठीक है, ये वैल्यू कितनी होगी? ऐसा नहीं है कि sin raised to power 4 theta plus cos raised to power 8 भी हो सकता है, 6 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पावर आपके 2 4 दिया है, 6 पावर भी हो सकती है, 8 पावर भी हो सकती है, 16 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, उससे डरने की जरूरत नहीं है। अगर बेटा मैं ऑप्शन दूं आपको, चलिए ऑप्शन भी पिक कर लेते हैं। ऑप्शन मेरा एक 1 है, बी ऑप्शन की बात करें तो 3 आउट ऑफ 4 कर लेते हैं, सी ऑप्शन की बात करें बेटा तो लेट्स 1/2, और डी ऑप्शन की बात करें तो 1/4 कर लेते हैं, ठीक है। इनमें से कौन सा हमारा आंसर सही होगा, ठीक है। और बड़ा अच्छा सवाल है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर पावर 4 दे रखी है बेटा, पावर कुछ भी कर सकते हैं, ठीक, डरने की जरूरत नहीं है। गिवन में क्या आपके पास आपको दिया बेटा? साइन थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। कोस थीटा को ले जाओ जरा, जम कराना, तो क्या बन जाएगा? प्लस का कोस थीटा। साइन थीटा किसके इक्वल है बेटा? कोस थीटा के। साइन थीटा किसके इक्वल है? कोस थीटा के। आखिर ये होता कब है? साइन थीटा किस एंगल पर साइन थीटा कोस थीटा के इक्वल होता है? किस एंगल पर साइन थीटा कोस थीटा के इक्वल होता है? क्या साइन 0 डिग्री पर, 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 60 डिग्री पर, या 90 पर? कितने पर होता है एग्जैक्टली? कब होता है बेटा? ये इक्वल कब आएगा? जब थीटा की वैल्यू आपकी कितनी होगी? 45 डिग्री होगी। जब थीटा 45 होता है, साइन 45 कितना होता है? 1/√2। कॉस भी कितना होता है? 1/√2। तो वैल्यू इक्वल होती है ना, तो ये इक्वल कब होगा? दोनों साइन थीटा कोस थीटा इक्वल कब होगा बेटा? 45 पर। इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे यहाँ पर? 45। कितनी आ जाएगी बेटा हमारे यहाँ? 45 आ जाएगी। तो करते हैं बेटा, साइन रेज़ टू पावर 4 थीटा प्लस कोस रेज़ टू पावर
4 थीटा। तो ये हो जाएगा बेटा साइन रेस्ट टू पावर 4 थीटा की वैल्यू कितनी होगी आपकी 45, ठीक है ना, प्लस 4 रेस्ट टू पावर 4 ये भी कितनी हो गई 45। इसका मतलब कितना हुआ साइन 45 की वैल्यू बताओ आप 1/√2। इसका क्या हो जाएगी बेटा पावर 4। सिमिलरली प्लस कोस की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 कोस 45 की, बट पावर कितनी बच्चों 4, ठीक है ना। कितना आएगा कैसे किससे होगा चलो देखो, तो कितनी बार लिखा जाएगा बेटा √2 1/√2 मल्टीप्लाई 1/√2 मल्टीप्लाई 1/√2। मैं बता दूं ऐसे इसका आंसर कितना आएगा बेटा 4 1/414, ठीक है। आगे बात करें इसको भी क्या बन जाएगा आपका 1/√2 मल्टीप्लाई 1/√2 मल्टीप्लाई 1/√2 मल्टीप्लाई 1/, या हम इसको डायरेक्ट नहीं करते हैं, इसको ओपन ही क्यों करना है इतना, एक ही चीज का हो जाएगा ना काम। ये कितनी बार आ रहा है बेटा 2 बार आ रहा है ना, तो मल्टीप्लाई ओवरऑल 2, ठीक है। तो √2 मल्टीप्लाई √2 कितना होता है जल्दी बोलो 1/2। सिमिलरली √1/2 √1/2 कितना होता है बेटा 2 होता है, ठीक है। तो फाइनली कितना बचेगा बोलो, कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1/4, और जब इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 1/2। तो हमारे यहाँ आंसर कितना बनता है इसका आंसर कितना आ जाता है 1/√2 हमारा आंसर बन जाता है। उम्मीद है बेटा ये सवाल देखो आपको कितना बनना चाहिए 45 ना, ठीक है। 45 45 का तो कितना होता है 1/√2, ठीक है। तो हमने 4 बार ही ओपन किया, कितनी बार लिखा है 1/√2 रेज़ टू पावर 4 प्लस 2 बार ही है ना, तो हमने 2 टाइम्स हमने एक ही ओपन कर दिया, तो ये कितना बन जाएगा 2 1/2 यहाँ के 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर कितना आ जाएगा 1/2, इसका हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है बेटा ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो ऐसे ही अच्छे क्वेश्चन के लिए और एक्साइटिंग लेक्चर के लिए बेटा बने रहिए और एग्जाम की तैयारी करते रहिए और एजीएम क्लासेस को सपोर्ट करते रहिए। शुक्रिया।